धोखा देने वालों बातों को तुम गौर से सुनो। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाले के लिए अल्लाह के महबूब हम सब के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन गस्सना फलैसा मिन्ना। अब ठहर जाओ, हमारे बातों को सुन कर जाओ। अगर तुमको हमारे बात अच्छा लगे तो आज इस बात को पूरी दुनिया में फैला दो। हो सकता है तुम्हारे इस बात को फैलाने से कितने लोगों की जिंदगी बदल जाए, कितने का घर बदल जाए, कितने का घर बिखरने से बच जाए, कितना घर जुड़ जाए, कितने रिश्तेदार टूटने से रह जाए। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इतने लोग आपके पास हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, तो हमारे इस बात को अल्लाह के महबूब को, इस हदीस को, ये हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, क्या मन गस्सना फलैसा मिन्ना, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान धोखा देता है, आज के दौर में लोग धोखा बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं, इतना ज्यादा धोखा दे रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप अपने इलाकों में देख रहे हैं, अपने गांव में देख रहे हैं, अपने पड़ोसी के घर में देख रहे हैं, हत्ता कि तुम अपने घर में भी देख रहे हो कि एक लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। यहाँ तक हमने भी देखा है, आप भी देखे होंगे कि एक बाप बेटी को भी धोखा दे रहा है, एक बेटा बाप को धोखा दे रहा है, एक बेटी माँ को धोखा दे रही है, और एक कुछ माएँ भी ऐसी हैं जो अपनी बेटी को धोखा दे रही हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने शोहरों को धोखा दे रही हैं, जो कुछ शोहर भी ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को धोखा दे रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, कुछ भाई भाई भी ऐसे हो रहे हैं जो एक भाई को धोखा दे रहा है। आपको हम क्या बताएं कि धोखा देना लोग इतना आम कर लिए हैं। इस जमाने में धोखा तो एक आम बात हो गया है। आप लोग ठहर के जाए, हमारी बात को सुनकर जाए। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसको इतना फैला दो कि आपके जरिए से कि कुछ लोगों की जिंदगी बच जाए, क्योंकि हम सब के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन गस्सना फलैसा मिन्ना, यानी कि आका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान धोखा देता है वो हम में से नहीं है। अब जरा गौर करो मेरे दोस्तों, अल्लाह के महबूब जब इरशाद फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंसान धोखा देता है वो हम में से नहीं है। अगर आप अपने बाप को धोखा दे रहे हैं फिर भी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से नहीं है। अगर मैं शोहरों से भी कह रहा हूँ, शोहरा तुम अपने बीवियों को अगर तुम धोखा दे रहे हो, तुम भी हुजूर के साथ नहीं हो। और मैं बीवियों से कह रहा हूँ, अगर तुम अपने शोहरों को धोखा दे रहे हो तो ये जान लो कि तुम भी हुजूर के साथ नहीं हो। यानी कि जो इंसान धोखा देता है तो ये जान ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, उनमें से नहीं है। और जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से दूर कर दे तो उसका कहीं का रहना धहना नहीं रह जाएगा, उसका आखिरत भी बर्बाद होगा और दुनिया भी बर्बाद हो ही रही है। और अगर तुम अपने आका से मोहब्बत कर रहे हो, अपने आका की अदब कर रहे हो, तो आपको इस हदीस पर अमल नहीं करना है। आपको किस पर अमल करना है? आपको उस हदीस पर अमल करना है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप लोग एक दूसरे से जब मिले तो इखलाक से साथ मिले, किरदार के साथ मिले, अच्छी बातें किया करे, पसंद से बातें किया करे, मोहब्बत से पेश आया करे। लेकिन आज ये राब्ता दुनिया में, ये फानी दुनिया में देखा जा रहा है, लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। लोग अगर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं वहां पर भी धोखा पाया जा रहा है। लोग अगर इंसान किसी को पैसे उधार दे रहा है वहां पर भी धोखा पाया जा रहा है। एक बाप अपने बच्चों को पालने के लिए इतना मुशक्कत करता है, इतना मेहनत करता है, मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का नाम डुबो देते हैं, उनकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। और कुछ शौहर भी ऐसे होते हैं जो अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं
سوچتے ہیں، اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو اس حدیث پر غور کرو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، یعنی دھوکہ دینے والے ہم میں سے نہیں ہیں، تو آپ لوگ دھوکہ دینے سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اور اسی پر قائم اور دائم رہو۔